किसी से भी पूछ लीजिए जाके, हमारे डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं है, नाम फालतू की बातें करते हैं, हमारा क्लास का कंट्रोल सबसे बेहतर है। हमारे सतना शहर के कृपालपुर के पास स्थित डी पॉल स्कूल में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां के प्रिंसिपल ने स्कूल के टीचरों के चरित्र पर ही सवाल खड़ा करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद स्कूल के छात्र और छात्राओं ने एकजुट होकर स्कूल परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्राओं ने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने गैर तरीके से स्कूल के टीचर आकाश, अगम और गरिमा को निकाल दिया है। छात्राओं का यह भी कहना था कि जिस प्रकार से प्रिंसिपल द्वारा शिक्षक आकाश और अगम के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। वहीं प्रिंसिपल द्वारा टीचरों को यह कहकर निकाल दिया है कि आप लोगों के पास बीएड और डीएड की डिग्री नहीं है, जबकि शिक्षकों का कहना है कि ज्वाइनिंग के समय ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, तो फिर आज क्यों निकाला जा रहा है। आरटी पे भी कमेंट किया गया था कि आपसे बड़े यहाँ के बच्चे हैं तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे, ये कोई सी बात नहीं होती है। आप यहाँ पढ़ा रही थी? हाँ, मैं पढ़ा रही थी। यही क्या बोल के निकाला गया आपको? मुझे यहाँ पे बोला गया कि आपका प्रोफेशन नहीं है, आप चेंज करो और आप बहुत लेजी हो, ये करती हो वो करती हो। आप बच्चों से जाके रिव्यू लीजिए ना, अगर बच्चे कुछ बोल रहे हो तब आप बोलो मुझे। कितने सालों से पढ़ा रही थी? मैं अभी यहाँ पे 6 महीने से पढ़ा रही हूँ। हमारे उनको देख के हम फीस देते हैं, हमसे फीस लिया जाता है, लेकिन हमें न लाइब्रेरी की बुक इशू होती। हम आज तक लाइब्रेरी गए हैं, लेकिन हमें कोई भी बुक इशू नहीं की गई। मैडम तो 2 दिन बाद हमसे बुक की मांगे कर देती है कि यदि आप भी हमें बुक नहीं दोगे तो हम बुक के चार्ज लेंगे। दूसरा, हमारे स्मार्ट क्लासेज है, 4 स्मार्ट क्लासेज है, लेकिन सारी बंद पड़ी है। हम स्ट्राइक फादर ने क्या कहा अभी? हमारे पास जो भी है हम लिखित देते हैं, हमको हर चीज की लिखित चाहिए। अगर हम 10 दिन का रिवीजन करना है तो हमको आगाज सर और अगम सर की रिवीजन करना है, वो हमको लिखित दे। और कोई किसी भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि किसी भी टीचर की स्ट्रक्चर पे बात करे, कैरेक्टर पे बात करे। बता दें कि डी पॉल स्कूल हमेशा ही किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस मामले को लेकर स्कूल की छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाहर किए गए शिक्षकों को वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। ये हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन किए हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं फादर बीजू। उन्होंने बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को और जूनियर क्लासेस में जाकर बच्चों को ये बोला है कि ये जो टीचर हैं जिनको हमने निकाला है, इस वजह से निकाला है क्योंकि ये लड़कियों के साथ अभद्रता करते थे, गलत तरीके से बात करते थे। यहाँ पूरी बच्चियाँ खड़ी हैं, इनसे आप किसी से भी पूछ लीजिए, कभी जीवन में हम दोनों ने कभी किसी बच्ची से अभद्रता या ऊंची आवाज में भी बात की हो तो कभी किसी से की है? डिसिप्लिन में कोई कमी रही है? कोई कमी नहीं रही। सिर्फ इन्होंने रखा था, हमें इस शर्त पर रखा था कि सर अगर आपकी टीचिंग क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होगी तब आपको हम निकालेंगे, अदरवाइज आप इस स्कूल में रहेंगे। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फोन पे रखी हुई है मेरे पास। इन्होंने क्या बोल के निकाला, आपके पास बीएड नहीं। इन्हें तो पहले भी पता था जब रख रहे थे कि हमारे पास बीएड नहीं है। ठीक है, नहीं है बीएड, हम मानते हैं, लेकिन हमारी पढ़ाने की कैपेबिलिटी में कोई कमी इन बच्चों से पूछ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो सभी बच्चे नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो आज 12th में उनका क्लास नहीं है, ऑल्टरनेटिव डेज लगता है, वो बच्चे हैं। और कुछ चुनिंदा कुछ ऐसे बच्चे हैं, लेकिन सब स्कूल नहीं है। देखिए, प्रोबेशन में जो टीचर है, कॉन्ट्रैक्ट में जो टीचर रहते 6 महीने का, उस समय टीचरों का मूल्यांकन किया जाता है, समय समय पर उनको करेक्शन दिया जाता है। तो उसका टीचरों का जब समय यानी प्रोबेशन का एक हिस्सा ख़त्म होते हैं तो उस समय उनका मूल्यांकन करके उनके हित में या पक्ष में या विरुद्ध में जो भी है, जैसे भी होगा तो निर्णय लेना पड़ता है। ये सभी स्कूलों में होता है टीचरों का, मतलब इस प्रकार प्रोबेशन टीचरों लोगों का, यदि वो अच्छा करियर उनका कर रहे हैं पढ़ाई के साथ जो डिसिप्लिन मेंटेन करने में, यानी फुल टाइम टीचर है, यानी फुल टाइम टीचर में जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सब निभा के जो जाता है वही टीचर का पूरे छवि होता है। बच्चे लोग शायद बस पढ़ाने का सिर्फ देख रहे, मैं उनके पढ़ाने के संबंध में मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो उसके अलावा जो बातें हैं, जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करने की बातें हैं, खुद की डिसिप्लिन की बातें हैं, ये सारी चीज़ हमको जो निर्णय लिया गया ये हल्का सा नहीं लिया गया। सब लोगों का जो सोसाइटी जो स्कूल चलाते और जो इसका परिषद है उसका, उसी से हम लोगों ने डिस्कस करके उन टीचरों के बारे में हम लोगों ने जो निर्णय सोच समझ के निर्णय लिया है, ताकि बच्चों के हित में ही किया है। और विद्यालय की जो हमारा 16वां साल है
अभी तक खड़े हैं। कुछ टीचर लोग आए, कुछ टीचर उसके वजह से भी कुछ गए भी है, कुछ हमने निकाले भी है। ये तो होता रहता है, हर स्कूल में तो होता रहता है। और हमारे गारंटी इतना है कि जो एक टीचर जाते हैं तो उससे भी अच्छा या उसके बराबर के या अच्छा उससे अच्छा टीचरों को दिलाना, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी गारंटी है। वो हम हर किस प्रयास करेंगे कि बच्चे सफ़र नहीं करेंगे उसी प्रकार। टीचरों को कहना है कि बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी दिए एक बाहर कर दिए हैं। तो बोलने के लिए तो सर कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो देखिए आपने देखा है किस प्रकार यहाँ से जब हमने उनका बताया कि हम, वो तो दोनों खुशी से यहाँ से चले गए। सर फादर थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दिया, ये बोल के चले गए। उसके बाद बाहर जा कर के जो क्या राजनीति